जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे फिर दोबारा मुखातिब है। अभी मैं मिसिसागा जो शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, इसके सेंटर में डाउनटाउन के अंदर मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे मैं अपने कैमरे को घुमा के आपको नज़ारा कराना चाह रहा हूँ कि इस सेंटर के अंदर मेरे चारों तरफ जिस तरह एक वैली में नीलम वैली में चले जाएं या मुज़फ़्फ़राबाद की वैली में चले जाएं तो उनमें आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं। इसी तरह का नज़ारा यहाँ पे मिसिसागा में डाउनटाउन में आके मैंने किया कि मेरे हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये देख के अच्छा भी लगता है कि इंसान ने अपनी अक्ल से, दानिश से, अपनी स्किल से कितनी तरक्की कर ली है और वो नई से नई इनोवेटिव चीज़ें रोज़ दरियाफ़्त करते हैं। मिसिसागा का जो नाम है ये एक्चुअली अनिशिनाब जो कौम थी या लैंग्वेज है, उनकी ज़ुबान में ये मिसिज़ैगिन लोग थे जो इस यहाँ पे एक क्रेडिट रिवर है, इसको क्रेडिट वैली रिवर भी कहते हैं, उसके नाम से एक वैली भी है। उस क्रेडिट रिवर की वजह से जो उसके माउथ पे, उसके फ्लो पे रहते थे, उन लोगों को मिसिज़ैगिन कहते थे। तो इसी अनिशिनाब कौम या जो नेटिव इंडिजिनस लोग थे, उनके नाम में द पीपल्स लिविंग एट द माउथ ऑफ रिवर, उसी मीनिंग में, उसी मफ़हूम में या उसी इंटरप्रिटेशन में इस शहर का नाम मिसिसागा पड़ गया। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, जब यहाँ पे यूरोप के लोग मुंतकिल हुए तो उन्होंने टोरंटो के साथ एक और शहर मिसिसागा आबाद किया, जो अनिशिनाब लैंग्वेज से वर्ड निकला। मिसिज़ैगिन वो एग्जैक्ट वर्ड है जो आगे चल के जिस तरह जबल तारक जो है वो जब्राल्टर बन गया, तो इसी तरह मिसिज़ैगिन जो है वो मिसिसागा बन गया। तो हमें पता है जो डाउनटाउन है वो इंतज़ामी सतह पे और इसी तरह कल्चर की सतह पे देखें, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी में देखें, तो वो उस शहर का, उस इलाके का एक बड़ा एक्टिव पार्ट होता है, उसका बड़ा प्राइमरी रोल होता है। तो इसी तरह से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बड़ी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बड़े म्यूज़िकल कंसर्ट्स होते हैं, यहाँ पे रिलीजियस कांग्रीगेशंस भी होती हैं। तो गोया इल्मो फ़न, अदब और म्यूज़िक, इस तरह की सारी एक्टिविटी इसी जगह पे, इसको स्क्वायर वन के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पे वो बर्पा होती हैं, सेलिब्रेट होती हैं। तो गोया इस मिसिसागा के नोमेनक्लेचर की बैकग्राउंड के साथ साथ इस इलाके का नज़ारा कराना भी आपका मकसूद था कि जो लोग यहाँ पे जानते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इस इलाके को जानते हैं, उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन कोई मानी और मफ़हूम नहीं रखती होगी, लेकिन जो लोग आउटसाइड द कनाडा हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि जब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, कनाडा के अंदर टोरंटो में, GTA में, मिसिसागा में, इस इलाके का हो नहीं सकता कि वो नज़ारा करें, क्योंकि इसके साथ हमें पता है कि ये यहाँ पे हेज़ल मैकेलियन सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये स्क्वायर वन का जो ग्राउंड है या थिएटर है, इसके साथ साथ स्क्वायर वन मॉल है, इस इलाके का सबसे बड़ा मॉल है। उसमें हर तरह की आपको जो प्रोडक्ट है वो या सर्विस मिल जाती है। तो यूँ ही ये इसके साथ साथ मेरे पीछे स्प्लैश पैड है। स्प्लैश पैड एक्चुअली वाटर फन के लिए होता है। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो यहाँ पे आके गर्मियों में, ख़ुसूसन यहाँ पे गर्मी उस तरह की तो नहीं होती जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होती है, लेकिन यहाँ पे 20-25 डिग्री टेम्परेचर भी हो तो वो भी एक सख्त गर्मी कंसीडर होती है। तो ये स्प्लैश पैड को ऑन कर देते हैं, तो पानी शावर या स्प्रिंकल होके जब आता है तो बच्चे और बड़े उसको इंजॉय करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।